अस्सलामुअलैकुम। तो जी ये है मेरा व्लॉग और मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आज से ऐसे ही रिकॉर्ड करूँगी, मतलब जैसे वीडियो बनाऊँगी ना उसके साथ साथ वॉइस ओवर भी करूँगी और रिकॉर्डिंग भी करूँगी। और बस मैं ये एप्पल खा रही हूँ, यूनिवर्सिटी के लिए जा रही हूँ, गाड़ी का वेट कर रही हूँ, गाड़ी आ जाए तो बस चली जाऊँगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि आज हमारा है फर्स्ट पेपर मिड टर्म के। और ये है हमारे मुर्गियाँ चिल्ला रही है। खैर सी यू बाय गाइस। जी अब ऐसा है कि मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी हूँ और जा रही हूँ अपने डिपार्टमेंट की तरफ। तो मिलते हैं मेरे डिपार्टमेंट। तो जी मैं अपने डिपार्टमेंट आ चुकी हूँ और मेरी मोस्टली वीडियोस जो होगी ना, जो अभी मैं क्लिप्स लूँगी वो मैं नीचे से ही लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की प्राइवेसी ख़राब हो मेरी वजह से, कोई नज़र आए इसमें और फिर मेरे लिए बाद में मसला बने, और ना ही मैं अपनी प्राइवेसी ख़राब करना चाहती हूँ इस वजह से। तो बस मेरी मोस्टली जो ये क्लिप्स होगी, वीडियो होगी, ये नीचे ही होगी, मतलब ज़मीन से मोस्टली मैं बनाऊँगी। तो प्लीज़ डोंट बी सैड गाइस। यार बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ एग्ज़ाम के लिए। मतलब तैयारी तो की है लेकिन इतनी ख़ास नहीं लग रही मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मैं क्या करूँ, क्या करूँ। एंड इन द मीन वाइल जब मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगी तब तक शायद मेरे एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके होंगे इंशाल्लाह। तो फिर ये देखकर मुझे हंसी भी आएगी अपने ऊपर। अल्लाह करे सही मार्क्स आ जाए, बस आमीन। ओके, आपने भी मेरे लिए दुआ करनी है। एंजाइटी भी है और इतनी एंजाइटी हो रही है तो मैंने सोचा चलो कुछ स्वीट सा खा लेती हूँ ना, तो बस ये कप केक खा रही हूँ मैं। जी ये पेपर हो चुका है मेरा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खफ़ा हूँ, खुश हूँ, हंसूँ, क्या करूँ। जैसे कि क्वेश्चन में सर ने मांगा था कुछ और मैंने दे दिया कुछ और फिर जब मैंने सर से पूछा कि ये क्या है, क्या सिस्टम है, तो फिर सर ने बोला कि ये तो आपने गलत लिखा है, मैंने तो कुछ और मांगा है। क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती, बस जो हो गया सो हो गया, बाढ़ में जाए। और कुछ नहीं तो सोचा चिप्स ही खा लूँ। बहुत उदास है दिल यार। तो जी मैं घर आ चुकी हूँ और ये खाना खा रही हूँ। अभी टाइम है तकरीबन 12:30 बजे। आज मैं जल्दी घर आ गई, शुक्र है। तो बस अभी मैंने तय कर लिया है कि अभी से मैं स्टडी करूँगी कल के पेपर के लिए, और इंशाल्लाह कल का पेपर इससे अच्छा करूँगी। मतलब मोटिवेट तो हो रही हूँ, अब अल्लाह करे कि मेहनत कर लूँ और कल का पेपर आज से अच्छा हो जाए, आमीन। बस यही बात है, क्या कर सकते हैं। Now again it's study time and we have to study again for tomorrow's paper, so let's study guys. And we are studying till 7 PM. तो जी अभी टाइम है तकरीबन 7 बजे, 7:30 आई गैस। और ये सूप लेकर आए हैं मेरे कज़न मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने बनाया था तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा था तो मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आ गई। मैंने बोला अच्छा जी ऐसा है क्या। और ये कुछ काम है मेरे, जैसे कि बर्तन धोना, तो ये मुझे करने हैं अभी। बस इनको धो कर दोबारा स्टडी के लिए बैठते हैं, या तो सो जाऊंगी या स्टडी करूंगी, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है। तो देखते हैं क्या करते हैं, फिर पहले बर्तन धो लें। तो अभी जी बारी आती है लास्ट नमाज ऑफ द डे की। बाकी सारी नमाज भी मैंने पढ़ ली, ऐसा नहीं कि बाकी नहीं पढ़े और सिर्फ ये पढ़े, बाकी पढ़े लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की। तो बस ये नमाज़ पढ़ कर खाना शाना खा कर थोड़ी सी स्टडी करके सो जाऊंगी, और फिर दोबारा कल 4 बजे उठूंगी दोबारा स्टडी करने के लिए। सच अ हेक्टिक रूटीन। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे एंड सेकंड पेपर। और पता नहीं ये घास क्यों इतनी इसमें ब्राउन नज़र आ रही है। तो खैर मैं तैयार हो चुकी हूँ, मेरी गाड़ी भी आ चुकी है और बस चलते हैं यूनिवर्सिटी। बाय बाय। हाँ जी गाइस, तो मैं यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी हूँ एंड पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, मुझे पता है क्यों आ रही है। एक्चुअली मैं कल बिल्कुल सोई नहीं, कल मैं जल्दी उठी थी 4 बजे और फिर पूरा दिन मैं नहीं सोई, फिर रात को सोई, फिर सुबह फिर से जल्दी उठी, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई सही से। जितना मैं सोती हूँ ना उससे कम ही सोई हूँ मैं। तो शायद इसलिए। चलो चलते हैं डिपार्टमेंट। और ये चलते हुए ना मैं अपनी वीडियोज़ में ना सांसें लेती हूँ बहुत ज़्यादा, तो बस इसको माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि अब चलेंगे तो सांसें तो लेंगे ना, तो बस यही है। और वॉइस ओवर मुझसे होता नहीं है वीडियोस के ऊपर, तो बस इसलिए मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगी अब से। देखते हैं चलते हैं कि नहीं, कैसे लगते हैं। 2 hours later. एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पेपर हो गया, बेहतरीन। अब बस अल्लाह करे ना जैसे ये पेपर हुआ है ना वैसे ही बाकी सारे पेपर्स हो जाए मज़ेदार पूरा, मतलब सारे क्वेश्चंस मैं कर लूँ, एक क्वेश्चन भी मुझसे ना छूटे। बस मेरी मेरी कोशिश ये होती है ना कि बस मैं सारे क्वेश्चंस कर लूँ, एक भी ना छूटे बस।
वैसे अभी मुझे काफ़ी ख्वार होना है क्योंकि मुझे मेट्रो में जाना है और BRT में सॉरी, और उसमें जाने के लिए बहुत ख्वार होना पड़ता है। पहले तो यहाँ से बाहर जाओ, फिर वहाँ पहुँचो, फिर वहाँ पर अंकल के लिए खड़े रहो, फिर अंकल आएंगे, फिर मैं घर जाऊँगी। तो गाइस विश मी लक। वैसे धूप काफ़ी प्यारी पड़ रही है ना, दिल कर रहा है यहीं पर बैठ जो पढ़ लूँ, लेकिन घर जाना इससे बेटर है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है सुबह से। तो मैंने यहाँ से शॉर्मा ले लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और ये BRT स्टेशन पहुँच चुके हैं, अब जाएंगे हमारे घर। और पता नहीं क्यों ये गाड़ी इतना टाइम क्यों ले रही है, पता नहीं कहाँ गायब है। यहाँ तो मैं पहुँच गई, अब गाड़ी का वेट है, अंकल आ जाए फिर घर जाना है। शुक्र है घर पहुँच गई। अब नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर स्टडी। सो गाइस नाउ इज स्टडी टाइम एंड आई एम स्टडिंग अगेन एंड प्लीज़ डोंट माइंड दिस नॉइज बिकॉज आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। Hello guys, Assalamu alaikum. So today is third paper and I am going for it. So best of luck to me. Bye bye. See you in university. जी फ्रेंड्स, मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी हूँ और डिपार्टमेंट जा रहे हैं, बस रिवीजन करनी है। और आज का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब मुझे थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा। अकाउंटिंग ने दिमाग का दलिया कर दिया, बिल्कुल दलिया कसम से ना। इस अकाउंटिंग ने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। मतलब फार्मूला याद करूँ, इक्वेशन याद करूँ, क्वेश्चन को समझो, क्या करूँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तो रोना आ रहा है, रोना। पता नहीं कैसे हो गए पेपर, अल्लाह रहे। हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट ही नहीं हो रहा और हमें एंजाइटी हो रही है। यहाँ पर गाइस कुछ सामान पड़ा है, कुछ केक वगैरह है, बोतल है, फ्लावर्स बुके है जो कि काफ़ी ही प्यारे हैं। मुझे इसको खाने का दिल हो रहा है और बुके इसको अपने साथ ले आने का दिल हो रहा है, लेकिन मैं नहीं ले जा सकती और ना ही मैं खा सकती हूँ क्योंकि ये किसी और का है, पता नहीं किसके पर यहाँ पर पड़ा है। गाइस पेपर हो गया है और पता नहीं कैसे हुआ है, कैसे किया है, क्या इक्वेशन थे, क्या फार्मूले थे, कुछ पता नहीं। बस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, सारे क्वेश्चन कर लिए। इसकी खुशी है मुझे कि सारे क्वेश्चन कर लिए, पर अब गलत है कि सही है वो तो सर ही डिसाइड करेंगे और हमें मार्क्स देंगे ना। बस मैं चाहती हूँ कि जल्दी से एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए। बहुत ही थका दिया है इन एग्ज़ाम्स ने। और क्योंकि मुझे पेपर करते करते लेट हो गया और सर ने लेट दिया भी था, तो इस वजह से मैं अभी आज नहीं जाऊंगी BRT में क्योंकि अंकल मेरे अभी आने वाले होंगे। वो मतलब टाइमिंग गड़बड़ हो गई है ना, तो बस अभी मैं BRT में नहीं जा सकती। मुझे अभी अंकल का वेट करना होगा कि वो आएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगी, और वो आएंगे तकरीबन 2 साढ़े 2 बजे आएंगे और अभी 12 बजे है, तो मुझे अभी 2-3 घंटे वेट करना है उनका। तो चलो चलते कैंटीन वगैरह कहीं चले जाते हैं, वेट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने। तो यहाँ पर कुछ लड़कियाँ बातें भी कर रही है और उनकी आवाज़ें आपको सुनाई भी दे रही होंगी, तो प्लीज़ डोंट माइंड। ये मैंने समोसा चाट ऑर्डर किया है और बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है, तो चलो इसको खाते हैं और फिर चलते हैं। सो फाइनली गाइज इट्स 2:45 एंड मेरी गाड़ी अभी आई है। अंकल कह रहे कि बाहर आ जाओ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना उन पर, मतलब वो मुझे कहते हैं ना कि मैं 1-2 घंटे तक तो आ जाऊँगा, लेकिन लिटरली मैंने 3 घंटे तक उनका वेट किया, 3 घंटे तक। बस इसलिए मुझे इनसे नफ़रत है। मैं चाहती हूँ दूसरी गाड़ी मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही है, तो क्या किया जा सकता है। तो बस इसी से गुजारा कर रही हूँ। चलो चलते हैं घर, अभी कल पेपर के लिए भी तैयारी करनी है, फिर क्या कर सकते हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी से आ गई थी एंड आकर मैं सो गई थी। तो अभी मैं उठी हूँ और जैसे कि मेरे कुछ काम है, जैसे कि बर्तन धोना, तो मैं अभी वो कर रही थी उठकर। और मैंने मतलब मुझे याद आया कि ओ शिट, मुझे तो वीडियो भी बनानी थी। तो ये इन द मिडल ऑफ वॉशिंग द डिशेस आई एम मेकिंग अ वीडियो, और वो भी गंदे हाथों से। खैर मैंने साफ़ तो कर लिया। तो बस यही आपको दिखाना था कि भैया मैं कैसे बर्तन धो रही हूँ, और इसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे कल के पेपर के लिए। तो सी या अब मैं धोने लगी हूँ चिकन, क्योंकि चिकन की फरमाइश हो गई है, तो चिकन को फ्राई करना है। तो ये चिकन फ्राई हो रहा है और इसको फ्राई करके फिर कोई खाएगा मज़े से। तो बस गाइस मैं स्टडी करने बैठी हूँ और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हैं मेरे फैमिली वाले, तो मैं स्टडी तो नहीं कर सकती। खैर स्नैक्स खा रही हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ भी रही हूँ। ये मेरा छोटा भाई है ना, ये इतना चालाक है, मतलब ये मुझे चिप्स दे रहा था ना, पहले तो मैं समझ रही थी कि मुझे क्यों दे रहा है, फिर ये जूस को देखता है और कहते हैं मुझे ज़रा ये दे दो ना, इतना चालाक है ये। आज जो है चौथा पेपर है हमारा, 4th पेपर है, और मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी आ गई है
ओ माय गॉड, शोर भी हो रहा है। चलो बाय, मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। तो गाइस फाइनली यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी हूँ। अंकल ने गाड़ी रास्ते में पिक कर दी थी तो वो सही हो गई थी और हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। ऐसे सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरे हाथ पूरे रेड हो गए, बहुत सर्दी है। खैर आज का पेपर जो है वो इजी है, लेकिन हमारे सर जो है ना वो इजी नहीं है। वो ना मतलब छोटे से छोटी बात के बिना मतलब क्या बताऊँ अब वो ना 1 नंबर का एक क्वेश्चन देते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पर, वो इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स नोट करते हैं ना, क्या बताऊँ। खैर कोई बात नहीं, सरवाइव करना है, कर लेंगे। सी यू गाइस आफ्टर पेपर। फ्रेंड्स हम स्टडी कर रहे हैं एंड यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। 2 hours later. ये हमारा पेपर, और जैसे कि मैंने बोला था कि ये टीचर जो है ये पूरी हमारी बैंड बजाने की मतलब कोई मौका जाने नहीं देते ना, तो मतलब मैंने बोला भी था कि वो हमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन देते हैं, उसके साथ सर ने तो आज़ादी कर दी। मतलब 10 क्वेश्चन में उन्होंने 5 पार्ट्स दे दी। लाइक गाइस पेपर हो गया है एंड अच्छा हुआ है बुरा हुआ ये तो नहीं पता, वो तो सर ही बताएंगे चेक करके कि कितने मार्क्स देते हैं फिर वो। तो बस यही हाल है हमारा। पेपर पूरा भी कर लेते हैं तो फिर भी सोचते हैं कि नहीं यार कोई ना कोई गलती तो हुई है, और होती है, लेकिन उन गलतियों के इतने मार्क्स काटे जाते हैं जितने एक्सपेक्टेड नहीं होता। और साथ में मेरा ये नेल भी टूट गया है। फोकस करो कैमरा, अरे यार फोकस नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। तो ये नेल भी टूट गया और कल मेरे कज़न की शादी भी है और कल सबसे हार्डेस्ट पेपर है क्या यार, क्या मुसीबत है। तो जी अभी मैं जाऊंगी BRT स्टेशन और वहाँ से ट्रेन पकड़ूंगी, बस पकड़ूंगी और जाऊंगी अंकल के पास, और फिर अंकल मुझे लेकर जाएंगे घर। बस यही लाइफ है कि ज़िंदगी, क्या कर सकते हैं। BRT पहुँच चुकी हूँ गाइस, कार्ड में पैसे भी डलवा लिए, बस अभी स्टेशन से और ये BRT में बैठ चुकी हूँ। अब बस घर जाना है जल्दी से यार, थक गई जी। अंकल का वेट हो रहा है गाड़ी का, मैं तो अपने स्टेशन पर पहुँच चुकी हूँ। मैं सब गाड़ी आ इसमें घर आ चुकी हूँ है और बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड देन स्टडीज़ का आगाज़ होगा दोबारा। ज़्यादा भूख लगी थी, नाश्ता भी नहीं किया था, तो बस ये खाने बैठ गई हूँ। मज़े मज़े की चीज़ें हैं, मेंशन नहीं करूँगी क्या क्या, कमेंट में बताओ कि क्या है। ये मेरी कज़न की मेहंदी है, आज वहाँ पर मेहंदी लेकर जा रहे हैं ये लोग और मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे पढ़ना है कल के पेपर के लिए। तो बस यही, मेरे घर वाले जा चुके हैं शादी पर, मेहंदी पर, और मैं यहाँ बैठी हूँ स्टडी करने के लिए। साथ में थोड़े से स्नैक्स भी खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी थी। तो बस ये स्टडी करनी है, कल काफ़ी हार्ड पेपर होने वाला है। मतलब सब्जेक्ट इतना हार्ड नहीं है, लेकिन टीचर ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस देते हैं और ऊपर से 10 सवाल देते हैं। मतलब 30 मार्क्स के लिए 10 सवाल कौन देता है भाई। खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, तो बस स्टडी करते आ जाए। हमने खाना तैयार कर लिया है और अभी इसको खाते हैं। प्यारे फ्रेंड्स, तो आज है मेरा 5th पेपर और फ्राइडे है आज। अरे यार तुम तो चुप हो जाओ। तो खैर आज है 5th पेपर और फ्राइडे है और फिर 2 दिन छुट्टियाँ है, फिर उसके बाद 2 पेपर है। लेकिन इन 2 दिन छुट्टियों में मेरी कज़न की शादी है, आज भी है, कल भी थी, मैं नहीं गई थी कल मेहंदी में, आज भी है, कल भी होगी और परसों भी होगी, मतलब 4 दिन ना। तो आज मुझे पेपर से आकर अपनी कज़न की शादी में भी जाना है, तो मेहंदी वगैरह कोई मतलब फंक्शन है वो वाला। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ पेपर को लेकर, और दूसरा ये कि मैं बहुत ज़्यादा, अरे यार ये चुप ही नहीं हो रहा। खैर, तो दूसरा ये कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे ख़ुद को मतलब कंट्रोल करूँगी या तैयार होंगी, कपड़े पहनूँगी और जाऊँगी वहाँ पर फिर सेलिब्रेट करूँगी। अल्लाह मुझे हिम्मत दे। खैर नाश्ता तो नहीं करना हमने, तो मैंने ये केक उठा लिया, बस इसको खाते और चलते हैं। है ना ये गंदे बच्चे, ये मुझे वॉइस ओवर करने नहीं देते वीडियो पर, गंदे गंदे कुकू करते रहते हैं बार बार। गाइस तो मैं यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी हूँ एंड अभी जाऊँगी अपने डिपार्टमेंट और स्टडी करेंगे। बहुत ही अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों, बस जैसे हिम्मत ही नहीं है कुछ और बस करने की। और ये बच्चे खेल रहे हैं पप्पी के साथ, कितना प्यारा लग रहा है ना ये सब। ये धूप झाड़ियों में नज़र आती है, बहुत प्यारी लगती है। Few moments later. उफ, बहुत ज़्यादा घटिया पेपर हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना घटिया ना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना घटिया। मेरा बात करने का भी दिल नहीं कर रहा। क्वेश्चंस छोड़े, और जो क्वेश्चंस किए हैं ना उस पर भी मुझे डाउट है कि वो भी मैंने गलत किया। मतलब जो मांगा था तो वो भी मैंने नहीं किया। सच में रोना आ रहा है यार। मैंने इसके लिए इतनी तैयारी की थी, ये वाहिद वो पेपर जिसके लिए मैं इतनी तैयारी कर रही थी, मतलब पूरा रात से पढ़ रही थी, सुबह भी पढ़ रही थी, फिर भी
इतनी ट्रिकी क्वेश्चंस कौन देता है यार, भाड़ में जाए। गाइस अभी बज रहे हैं तो, और मैं तकरीबन 12 बजे घर आ चुकी थी। मैंने खाना शाना कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, और अभी मैं तैयार हो रही हूँ शादी में जाने के लिए। अपनी कज़न की मेहंदी है आज उसकी, तो उसमें जाने के लिए। तो बस फिर वो नेक्स्ट व्लॉग में होगा, मतलब वो ये स्टडी वाला व्लॉग है, मतलब एग्ज़ाम वाला कि यूनिवर्सिटी वाला, और जो शादी का व्लॉग होगा वो अलग आएगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी कि बनाऊँ, अगर नहीं बना सकी तो नहीं अपलोड करूँगी, अगर बना लिया तो अपलोड कर दूँगी। तो जी इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि मेरे 2 पेपर रहते हैं और उनको भी मैं एडिट करूँगी वीडियोज़ को, और उसके बाद मैं अपलोड करूँगी। तो सी यू गाइस, बाय बाय।